Hello students, myself Dev sir and I am going to start class 12th chemistry which is first chapter solid state। तो यहाँ से solid state जो कि आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, 11th आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा फिर कोई इशू नहीं, आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। तो क्लास 12 का आप एग्ज़ाम अच्छे से देखेंगे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जो कि है किसका पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री। 3 पार्ट की केमिस्ट्री होगी आपकी, कौन कौन सी, एक होगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, जिसमें हम लोग इंटरेक्शन पढ़ते हैं मटेरियल्स का और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं मटेरियल्स का, वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो उसी फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का क्लास 12 का, वो है क्या, सॉलिड स्टेट। क्या है, सॉलिड स्टेट है। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट है तो आप सॉलिड के बारे में पहले से नोन हो कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड को हम लोग क्या क्या कहते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्लास 10th के बेसिक में आप लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इन जनरल आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड आर रिजिड, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब इनके ऊपर अगर हम प्रेशर डालें तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आ सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होंगे, दीज आर इनकम्प्रेसिबल। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन जनरल ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग इनके डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वह भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वह भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो सॉलिड होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड, ये इस तरह से पैक्ड होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। आर ये बोल सकते हैं हम लोग दे आर टाइटली हेल्ड, दे आर टाइटली हेल्ड, टाइटली हेल्ड। जब टाइटली हेल्ड होंगे या क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड आर टाइटली हेल्ड, तो ये बोल सकते हैं कि द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम, इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम इज वेरी लो, इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होगा। अगर वहीं पे हम लोग इनके अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अब ज़्यादा कैसे होगा और इनकी स्पेस कम कैसे होगी, जैसे सपोज एग्जांपल आप ले लो मैग्नेट्स। तो अगर हम लोग मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट को दो मैग्नेट इस तरह से, सपोज नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग कलर के हैं भी, आपको अलग पता चले, तो यहाँ पे ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल पास में आएंगे, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है, शेप और वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट, ये क्या होते हैं, डिफिनिट होता है। शेप भी डिफिनिट होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफिनिट होगा। और अगर हम लोग इनके काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनके इंटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ही लो होती है। दे कैन ओनली ऑसिलेट टू देयर पोजीशंस, दे कैन ओनली ऑसिलेट, और वो भी कैसे करते हैं, देयर मीन पोजीशन, अपने पोजीशंस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, बाकी यह इधर उधर मोशन नहीं कर सकते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही लो होती है।
अब आप लोगों को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ। क्लियर? तो यहाँ से सॉलिड स्टेट क्या हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट हुआ। ये रिजिड होते हैं, मतलब इनकम्प्रेसिबल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, और ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड और टाइटली हेल्ड होते हैं। और जब क्लोजली पैक्ड या टाइटली हेल्ड होंगे तो इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होगा, और अगर इनके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा। शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डिफिनिट होता है। वॉल्यूम की बात करें तो वो कैसा होता है, डिफिनिट होता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। देयर पार्टिकल ओनली कैन ऑसिलेट टू देयर पोजीशंस, केवल अपनी पोजीशन पे ये ऑसिलेट कर सकते हैं, बाकी ट्रांसलेशनल मोशन कभी भी नहीं करते। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड्स। इसके लिए बताया कि सॉलिड के लिए क्या क्या इनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो सकता है। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट, वाई वी नीड टू स्टडी सॉलिड स्टेट, हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है कि सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ें, और पढ़ते हैं तो एडवांटेज ऑफ दिस चैप्टर क्यों पढ़ते हैं भाई, क्यों पढ़ते हैं और क्या क्या हमारे लाइफ में इसकी एडवांटेज है जिसको हमके पढ़ना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ना है और एडवांटेज क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो आपकी इंगेजमेंट हो गई, और इंगेजमेंट में आपने किया क्या, आपने पढ़ रखा है कि कार्बन के ही दोनों फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, एक डायमंड भी होता है और एक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। डायमंड भी होता है और एक ग्रेफाइट होते हैं, दोनों कार्बन के फॉर्म होते हैं। देखा आपने नहीं है, और आपने इंगेजमेंट के दिन अपने वाइफ को क्या किया, ग्रेफाइट की ले जाके रिंग पहना दी, तो होगा क्या कि जो ग्रेफाइट है यह भी तो कार्बन का एलोट्रॉप है, डायमंड है ये भी किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, सॉलिड स्टेट। इसको जानने के लिए क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब बेसिक डिफरेंस क्या होगा सर, तो अगर सॉलिड में है, दोनों के दोनों है, डायमंड और ग्रेफाइट ही है, तो एक चीज़ ये भी तो होता है कि जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो पेंसिल के अंदर जो रॉड लगी होती है वो ग्रेफाइट की होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो ऐसा होता क्यों है, डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ग्रेफाइट नहीं करता है, तो इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है कि ये क्या होगा। अब कुछ और भी होते हैं, जैसे NaCl हो गया, उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट किसका पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ना क्या है कि वो कैसे कैसे इंटरैक्ट हो रहे हैं और कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ। यही क्या है आप लोगों का सॉलिड स्टेट में फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक। तो अब अगर हम लोग डायमंड ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का बेसिकली होगा क्या कि जो पूरा चैप्टर हम लोग को सॉलिड स्टेट पढ़ना है, वो पढ़ना क्या है कि अरेंजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अरेंजमेंट पढ़ना है। और अगर अरेंजमेंट हमने सही से पढ़ लिया और ये अरेंजमेंट अगर हमको सही से आ गया समझ में, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस तरह से हो रहा है और वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और क्यों नहीं करता है। जैसे कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कैन। तो रीजन क्या होता है, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब अगर हम अरेंजमेंट की ही बात करें तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारे पास सॉलिड दो तरह से कैटेगराइज हो जाते हैं। कितने तरह से, दो तरह से कैटेगराइज होंगे, और वो कौन कौन से होंगे उनको आप देखो, और इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो है क्या कि जो सॉलिड है अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन, and second one is amorphous. These are two types of solid on the basis of the arrangement of the particle, constituent particles. तो क्रिस्टलाइन क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। इनमें क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और ये होते हैं सूडो सॉलिड। कैसे होते हैं, सूडो सॉलिड, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड
लिक्विड, इन्हीं को बोलेंगे क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड। ये होते हैं आपके एमार्फस। और ट्रू सॉलिड में होता है क्या, रेगुलर अरेंजमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इररेगुलर अरेंजमेंट, इररेगुलर अरेंजमेंट। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आज का था, पहला वीडियो का, जिसमें हम लोग का है क्या कि हमने जाना कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, सॉलिड स्टेट में सॉलिड के बारे में पढ़ा, बेसिक चीज़ें। फिर सॉलिड के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने दो तरह से क्लासिफाई किया, एक क्रिस्टलाइन किया और दूसरा एमार्फस किया। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का इसी पे पूरा होने वाला है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड व्हाट आर एमार्फस सॉलिड्स। तो यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहें। यहाँ पे आपको छोटी छोटी क्लिप्स मिलती रहेगी और स्टडी कैंपस खैलाबाद को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।